हेलो स्टूडेंट, तो अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वे विद्या गैस से लिया गया है, जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन दिया हुआ है अ सॉल्यूशन ऑफ 0.100 मोलर एसिटिक एसिड इज फाउंड टू बी डिसोसिएटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1.43%। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे हमें क्या करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन है हम यहाँ लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो हम सी डिनोट करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 0.100 मोलर। उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज जो दी हुई है वो है 1.43%, यानी कि परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये हमारे पास होता है 1.43%, क्योंकि ये परसेंट में है और हमें यहाँ पर परसेंट में नहीं चाहिए, हमें डिग्री में चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें परसेंट में ना लिख करके डिग्री में आंसर को लिखना होता है। तो हम अब क्या करेंगे, इसको हम इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए का ये जो साइन है ये रहेगा। उसके बाद हम लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, इसको हम अल्फा बोलते हैं। तो अल्फा हमारे पास हो जाएगा 1.43, क्योंकि ये परसेंट में है, ठीक है, परसेंट में है, तो इसको हम चेंज करेंगे। 1.43% को हटाएंगे तो हमारे पास नीचे में 100 आ जाएगा, और ये जब पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे पास फिर से 100 नीचे में आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए 143 बाई नीचे में हमारे पास हो जाएगा 10,000। तो जब आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 0.0143। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड कितना है, 0.0143। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए बोला है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इस डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं के से, ठीक है, के ए से इसको डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास पता नहीं हमें, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करके छोड़ेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, हमें क्या पता है भाई, डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो पता है। तो हम लिखेंगे के इज इक्वल टू, यानी कि के ए इज इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर सी। ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू है वो है 0.0143, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और सी जो वैल्यू है हमारे पास है 0.100 मोलर। जब 0.0143 का स्क्वायर निकालोगे तो इसका स्क्वायर हमारे पास आता है 0.00020449, यानी कि 0.0143 का स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू आती है, और इसे हम इंटू करेंगे अपने 0.100 से। जब इसको आप इसमें इंटू करते हो, इसको आप जब से इंटू करते हो तो हमारे पास वैल्यू आती है 2.0449 सेम। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पावर हम कर देंगे 10 का पावर 4 इंटू में 10 टू द पावर -1। कैसे, देखो ये 0.100, तो ये 0 को हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो इसको जब आप इसको हटाओगे तो ये 10 टू द पावर -1 आ जाएगा, और आप इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करो तो यहाँ पर 4 वैल्यू जो है वो बच जाएगी, इसलिए 10 टू द पावर -4 हमारे पास आ जाता है। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू तो वैसे ही रहेगी 0.449, और ये हमारे पास हो जाएगा 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -1 हमारे पास आ जाएगा 10 टू द पावर -5, और यही वैल्यू जो है हमारे पास क्या होती है, के ए की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिख सकते हो हैंस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज, आपके पास जो वैल्यू आई है वो यानी कि 2.0449 इंटू में 10 टू द पावर -5, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये वैल्यू कैसे निकली। तो शुरू से एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ देखो, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। इसको हमने लिया है 0.100 मोलर, ये वैल्यू गिवन है। आप इस 20 को कंसिडर नहीं करो, वो भी ठीक रहेगा। तो 0.1 मोलर हमारे पास गिवन है। उसके बाद दिया हुआ है परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, परसेंटेज में दिया हुआ है, ये है हमारे पास 1.43%। इसे क्या करेंगे, हम इस परसेंट को हटाएंगे और डिग्री में लेकर के आएंगे। तो अब हम लिखेंगे सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, 1.43%। परसेंट को जब आप हटाओगे तो ये परसेंट हटाने के बाद नीचे में आपका 100 आ जाएगा, और ये जब इस पॉइंट को आप हटाओगे तो ये यहाँ पर 100 और एक आ जाएगा। जब आप इस 100 को 100 से गुना करोगे तो ये आपके पास 10,000 आ जाएगा, 143 बाई 10,000। आप इसको जब डिवाइड करोगे तो अल्फा की वैल्यू आने वाली है 0.0143। निकालने के लिए हमें बोला गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए, तो के ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क है। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें क्या पता है, कांस्टेंट वैल्यू। डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो पता है, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का स्क्वायर और कॉन्सेंट्रेशन को जब गुना करते हैं तो हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाता है। तो इस फॉर्मूला में हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। अल्फा का जो वैल्यू आया है वो है 0.0143, और इसका स्क्वायर करेंगे, और सी की वैल्यू है 0.100 मोलर। इस 0 को नहीं लेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आती है 0.0002449, और ये 0.1 मोलर है। जब आप इसको हटाओगे तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2.0449 इंटू 10 टू द पावर -4, और ये 0.1 है, इसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1। तो ये 1 इससे गुना हो जाएगा तो सेम चीज़ रहेगा, और ये जो 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -1 है, इसका जो पावर है वो जुड़ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में 5, 2.0449 10 टू द पावर -5। तो इसको हम लिख सकते हैं हैंस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज 2.0449 10 टू द पावर -5। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकली, 2.0449 इंटू 10 टू द पावर -5। 49 को आप राउंड ऑफ करोगे और इसको आप लिख सकते हो 2.05 इंटू 10 टू द पावर -5, और ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट
का फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।